That's my news wrap. लेट्स फाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की सभी अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से चुनाव प्रचार शुरू किया। समस्तीपुर में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारी सरकार है जिसने हर घर में इंटरनेट पहुंचाया और इसे इतना सस्ता कर दिया है। दूसरे देशों में 1 GB डेटा 100-150 रुपए में आता है, लेकिन इस चाय वाले ने 1 GB डेटा को 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होने दिया। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17वें रोजगार मेले के तहत देश भर में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 40 स्थानों पर किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि त्योहारों के बीच पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलना डबल खुशी देता है। आज 51,000 से अधिक युवाओं को ये खुशी मिली है। रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार में 2 सभा कर चुके। नीतीश कुमार भी बिहार के दौरे पर निकले हैं। पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी सब एक होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बिहार में पिछले 2 महीने से मैं भी घूम रहा हूं। इस बार फिर से एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ये कांग्रेस, राजद और उनकी सहयोगी पार्टी में सीटों के लिए तू मैं चल रही थी, और दूसरी ओर मोदी जी आज बिहार में 2 सभा कर चुके। नीतीश बाबू भी बिहार के दौरे पर निकले हैं। पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी सब एक मुश्त होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, बिहार में विगत 2 माह से मैं घूम रहा हूं। जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है, ऐसा ही। बिहार में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के आरोपों का करारा जवाब दिया है। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी बिहार में नफरत और झूठ के साथ आते हैं। उन्होंने एनडीए के 20 साल के शासन में 70,000 हत्याओं का हवाला देते हुए एनसीआरबी के आंकड़े पेश किए। तेजस्वी ने एक बच्ची की मौत का जिक्र कर सुशासन पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यही है विकास? मुख्यमंत्री पीड़ितों के घर कब गए? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार जी के 55 घोटाले गिनाए। क्या कार्रवाई हुई? जहाँ घोटाले हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, वो जंगल राज होता है। जहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो जंगल राज है। कितने ऐसे दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ बिहार में गोलियां, मर्डर, हत्या, लूट, रेप, किडनैपिंग ना हो रही हो। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? और आपको हम बता दें, जो बीजेपी शासित राज्य है
पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराध जो है यूपी में है, दूसरे पे बिहार में। टॉप 5 स्टेट जो है बीजेपी रूल्ड, पूरे देश में टॉप 5 बीजेपी रूल्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा अपराध है। वहाँ क्या कर रही है? एक बार भी सृजन घोटाला, बालिका गृहकांड जैसी घटनाओं पे उन्होंने चर्चा की है। एजेंसियों का केवल दुरुपयोग करना है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक निजी यात्रा पर राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ आए। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। ये कोई डबल इंजन नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन हैं, और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा, और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। 2047 में दावा किया आपने सपा की सरकार बनेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर कहा है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का बेहतरीन प्रयोग है, जिसमें जिला अध्यक्षों का चयन सभी कार्यकर्ताओं की राय से होगा। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ जगहों पर सीनियर नेता अपने प्रभाव से प्रस्ताव पास करवा रहे हैं जो हाईकमान की भावना के खिलाफ है। गहलोत ने अपील की कि पर्यवेक्षक निष्पक्ष तरीके से फीडबैक लें ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो और राजस्थान कांग्रेस मजबूत बने। 50 साल कम उम्र के बनने चाहिए लोग, तो 50 जिले राजस्थान में। अब उसके अंदर जो है प्रक्रिया शुरू करवाई, ऑब्जर्वर भेजे बहुत ही सीनियर लोगों को, जो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, आज भी कई जगह वो प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी होंगे। इतने लोगों को, एक्स मंत्रियों को, सबको भेजा गया है, और 7 दिन के लिए, एक जिला 7 दिन, इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। डॉक्टर सीपी जोशी जैसा सीनियर आदमी है, इनको भेज दिया पहले पंजाब, एक जिले में, अब भेज दिया तेलंगाना। ऐसे कई लोग हैं, तो आप समझ सकते हो इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो मैंने तय किया भाई कि प्रोग्राम बार बार तो होगा नहीं, तो हमें इसमें जो मंशा हाईकमान की है, हाईकमान चाहता है कि निष्पक्ष होके असली फीडबैक हमारे पास आए। वो तभी आएगा तब कोई नेता पंचायती नहीं करे, कोई टेलीफोन नहीं करे जिलों में, या पर्यवेक्षकों की बात नहीं करे, अपनी भावना नहीं बताए उनको, और बता नहीं तो राहुल गांधी को बता दे, किसी वेणुगोपाल बता दे, खड़गे साहब बता दे, वो अलग बात है। भाई मैं फील करता हूँ, मेरे पास फीडबैक आया है, उस पर कोई बात नहीं। पर पर्यवेक्षकों को कोई बात नहीं करनी चाहिए। जिले में नेताओं को कोई फोन नहीं करे कि आप इसका सपोर्ट करो, आप इसका सपोर्ट मत करो, ये मेरा उम्मीदवार है, ये तेरा उम्मीदवार है, होने नहीं चाहिए। इस कदर अगर ये प्रोसेस होगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।